नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में अमन जी ने कैसे कांग्रेस और शिवसेना को बोला कुछ कहने का नहीं। भाई अबे भाई, आप मुस्कुरा रहे थे, क्या हो गया? कुछ गलत कहा या आपको हंसी क्यों आई? अबे अमन जी देखिए, मुझे मुझे हंसी आई। बहुत तथ्यात्मक खुलासे में करूंगा आज आपके शो में। अच्छा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपने कहा कि रामनवमी के जुलूस की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन पर बर्बरता हुई। ये बात सबसे पहले किसने कही? ये बात कही अमित शाह साहब के गृह मंत्रालय ने। एफआईआर दर्ज कर दिया आपने। अरे सनातनी आस्था से अगर हिंदू धर्म के धर्मावलंबी जुलूस निकाल रहे हैं तो क्या उन पर बर्बरता से आक्रमण करेंगे और आक्रमण करने के बाद उन पर हमला हो जाएगा? अभी अमन चोपड़ा जी मैं खुलासा करता हूं। आपने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, एनआरसी का। अभी मेरे बहुत विद्वान साथी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि मैं समय तो नहीं बता सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे थे। मुझे फरवरी 2022, चौंकिएगा मत, फरवरी 2022 में गृह मंत्रालय ने बताया, दो बड़े खुलासे उन्होंने किए। 10,800 के लगभग 88 देशों के लोगों ने नागरिकता के लिए हिंदुस्तान में अप्लाई किया विगत वर्षों में। वो कहते द सिटीजनशिप एक्ट 2019 CAA was notified on 12/12/19 and has come into force on 10/1/20, मतलब 10 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया। The persons covered under CAA may apply for citizenship after rules are notified under the CAA। एक भी नागरिकता नहीं दी इन्होंने जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड तो सीए का तो कोई लेना देना ही नहीं है भारतीय नागरिकों से, घुसपैठियों से। बंगला सुने, सीए का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको पता है, मेरे से बेहतर जानते हैं शायद आप। सीएए का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है, वो नागरिकता वाला कानून है। आप कैसे जोड़ रहे हैं? मुझे मेरे जवाब तो सुन लीजिए ना। मेरी अधूरी बात पर आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं? प्लीज नहीं बोलिए ना, मेरे को समझ नहीं आया कि सीए का कोई लेना देना नहीं है शायद। अबे भाई सुन लीजिए ना, मैं पूरा कर लेने दीजिए प्लीज मुझे। हाँ, आगे मैं बता रहा हूं ना, बड़ा खुलासा। नहीं एक मिनट, पहले बता दीजिए। एक मिनट अबे भाई, एक मिनट अबे भाई, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैंने जितना पढ़ा है, अगर आप मुझे बता दें सीए का भारतीयों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना घुसपैठियों से, तो इसमें सीए की डिबेट कहां से आई? एनआरसी की बात है शायद। एनआरसी तो सुनेंगे आप कृपा पूर्वक? हाँ प्लीज बताइए सर, प्लीज। नहीं तो फिर बंद कर दीजिएगा। नहीं प्लीज बताइए। अब ये मुझे बताकर जाइएगा पर जी। ये देश के गृह मंत्री एनआरसी पर बोल रहे हैं। अच्छा, एनआरसी हाँ खुलासा करता हूं मैं जी। फरवरी 2022 अभी क्या कह रहे हैं वो पता है? टिल नाउ द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन टू प्रिपेयर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन एट द नेशनल लेवल। ठीक, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अमन चोपड़ा साहब, ठीक, मैं 5 साल सही सवाल है आपका, डिबेट बिल्कुल सही सवाल है आपके साथ। ये बार एक मिनट एक और बात कह रहे हैं। अभी सब चैनलों पर चला रहे हैं कि पीएफआई का इसमें हाथ है साहब। पीएफआई, मैं 5 साल से डिबेट में हूं, कहते हैं पीएफआई को प्रतिबंध करने वाले। सॉलिसिटर जनरल ने अप्रैल 2021 में कहा कि पीएफआई को प्रतिबंध करने की प्रक्रिया विचाराधीन है सरकार में। अभी 18 अप्रैल 2022 को गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया अभी हमारे पास हाल में हमने मीटिंग नहीं की कि पीएफआई को बैन करे। क्यों नहीं कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि एसडीपीआई जो उसका राजनीतिक संगठन है वो मुसलमानों के अधिक वोट कर्नाटका में संग्रहित करने लगा है। तो इनका राजनीतिक उद्देश्य यह है कि वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिले। एक पीएफआई का राजनीतिक संगठन वोट लेकर के कांग्रेस को हराने का काम करे, इसलिए प्रतिबंधित नहीं कर रहे और न करेंगे। मेरे इस शो को आप याद रखिएगा। ठीक है, मुझे एक चीज अच्छी लगी आज, कम से कम आप, मेरा भी यही सवाल था अभय भाई। मैंने डिबेट में ये सवाल पूछा, घुसपैठियों को बाहर से इनको धक्के मारकर भगाओ यहां से, घुसपैठियों को। ठीक है, आप मेरे साथ है ना? ये घुसपैठियों को भगाएंगे तो आप बीच में तो नहीं आएंगे ना, हमारा वोट बैंक खतरे में, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? आप हमारे साथ है ना कि उन घुसपैठियों को भगाओ यहां से, ठीक है ना? अमन जी अबे भाई, अमन चोप, ये भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो रुबेल शेख बांग्लादेश के बीजेपी की छोड़िए, आप मेरे साथ बोलिए घुसपैठियों को भगाओ। सेल का अध्यक्ष बना आप मेरे साथ बोलिए घुसपैठी भारत छोड़ो। 100% जी
जो घुसपैठिए को अगर भगाया नहीं जा रहा है तो ये देश के गृह मंत्री की नाकामी है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। दंगे अगर हो रहे हैं 10-10 राज्य में दंगे हो रहे हैं तो ये आप घुसपैठियों को भारत से निकालने के पक्ष में हैं, रोहिंग्याओं को भारत से भगाने के पक्ष में हैं? बस इतना बता दीजिए सर, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं। जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसके पास वैधानिकता नहीं है भारत में रहने की, वो भारत में नहीं रहना चाहिए, ये बात स्पष्ट है। तो रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालना चाहिए। एक बार बोल तो दीजिए, एक बार बोल दीजिए ना मेरे साथ, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। अरे आप एक बार कितने सालों तक ये प्रश्न पूछेंगे? आप मैं 5 मिनट से आप बोल ही नहीं रहे, आपकी जुबान पर आ ही नहीं रहे रोहिंग्या। बोलिए ना, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो सर। अबे भाई अभी तो मेरे साथ थे, आपके मुंह पर वो शब्द नहीं आ रहा। बोलिए ना एक बार, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। चलो अब मैं बोल रहा हूं, आप भी एक बात मेरी